बैठ के पढ़ाई कर रही है क्योंकि कल मंडे है और मंडे से इसके फाइनल एग्ज़ाम जो है ना वो शुरू है। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, झाड़ू पोछे का जो भी काम था वो सारा मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं नहा चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पूजा घर के मंदिर में दिया बाती कर रही है क्योंकि मैं दिया बाती नहीं कर सकती हूँ आज। तो पूजा ने मेरे को कल पहले ही बोल दिया था कि मम्मी मेरे को भी फास्ट रखना है। मैंने बोला कि ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाना और जल्दी उठ के फिर नहा धो के घर के मंदिर में दिया बाती करके और मंदिर में जाकर ना शिवलिंग में जल चढ़ा के आ जाना, पूजा पाठ वगैरह अच्छे से कर लेना। तो मॉर्निंग में ये उठ गई थी, लेकिन वही है ना कि मतलब नहाने धोने में थोड़ा सा इसको टाइम लग गया। हेयर वॉश वगैरह किया ना इसने अभी, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लग गया। बस नहा कर आई है और उसके बाद मंदिर में दिया बाती करेगी। मंदिर में दिया बाती करने के बाद ना उसके बाद फिर यहाँ पर मैं उसको बताती रहूँगी थाली में क्या क्या रखना है क्योंकि मंदिर जाएगी ये। और मैंने ऊपर वाली भाभी को मैंने बोला है कि अगर आप मंदिर जाओगे ना तो फिर पूजा को भी साथ में लेके जाना। तो ऊपर वाली भाभी के साथ में वो मंदिर जाएगी। तो फ़िलहाल तो वो दिया बाती कर रही है। तो इस बार फास्ट सिर्फ पूजा ने रखा है अकेले, मैंने फास्ट नहीं रखा है क्योंकि सच बताऊँ ना, मुझे ऐसे में फास्ट रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं नहा धोकर दिया बाती करके और मंदिर में ना जल वगैरह नहीं चढ़ाती हूँ ना, तो मेरा मन भी नहीं मानता ऐसे में फ़ास्ट रखने का। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे टाइम पे फ़ास्ट नहीं रख सकते हो, फ़ास्ट रख सकते हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है तो फिर मैंने इस बार फ़ास्ट नहीं रखा है। इस बार पूजा ने फ़ास्ट रखा और ये हर साल मेरे साथ में फ़ास्ट रखती है। पिछले साल भी उसने फ़ास्ट रखा था। और देखा जाए ना, बच्चों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी शिवरात्रि का जो फ़ास्ट है ना, ये लड़कियों के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो ये फ़ास्ट सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शिवरात्रि का जो फ़ास्ट होता है ना, तो ये लड़कियों के लिए स्पेशली मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसको बोल रखा था कि तू फ़ास्ट रखेगी और ये रख भी लेती है, आराम से फ़ास्ट रख लेती है। लेकिन वही है, आदत मेरी जैसे ही है कि फ़ास्ट रखेगी तो कुछ नहीं खाएगी। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं लेकर आई हूँ। फ्रूट्स लेकर आई हूँ और फ्रूट बास्केट में ना कीनू वगैरह भी हैं, तो देती रहूँगी इसको। और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसको बीच बीच में मैं देती रहूँगी। तो चलिए जी, अभी इसने दिया बाती कर ली है और उसके बाद फिर मैं इसको बताती रहूँगी कि थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो थाली में वो सब चीज़ें रखेगी और उसके बाद ना फिर ये मंदिर जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा की दियाबाती हो गई थी, लेकिन शिवरात्रि से एक दिन पहले ना मैं बेर और फूल वगैरह मैं लेकर आई थी। तो फूल वगैरह जो था ना, ये पूजा घर के मंदिर में लगाना भूल गई थी। तो मैंने उसको यही बोला था कि फूल में ना थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के और थोड़े से फूल जो है ना घर के मंदिर में लगा देना भगवान को, और बाकी के जो फूल है ना वो मंदिर के लिए रख देना। जब तुम मंदिर लेकर जाएगी तो लेके जाना। तो बस ये बनाना रख दें यहाँ पर, कुछ बेर रख दें यहाँ पर, ठीक है। और वो जो टीका का है जिसमें टीके वगैरह रहते हैं वो रख दें यहाँ पर। बंद हो गई। और वो जो मैं फूल वगैरह लेकर आई थी ना, इसमें सब कुछ है। इसको ऐसे ही रख दे, सिर्फ इसमें से नॉट खोल देना बस। और धूप अगरबत्ती वगैरह रख ले। तो यहाँ पर पूजा ने मंदिर जाने के लिए ना थाली सजा दी थी और देखिए घर का मंदिर जो है ना कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर में पूजा ने दिया बाती कर ली है और ये रेडी है और पूजा की थाली जो है ना यहाँ पर रेडी है। तो बस अब ऊपर वाली भाभी का वेट हो रहा है। ऊपर वाली भाभी रेडी हो रही है, तो जैसे ही ऊपर वाली भाभी रेडी होगी पूजा उनके साथ में निकल जाएगी। वैसे तो ये बोल रही थी कि मम्मी मैं अकेली भी चली जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने बोला चल भाभी ऊपर वाली आंटी जा रही है तो उन्हीं के साथ में निकल जा। तो बस ये मंदिर से होकर आएगी, उसके बाद ही फिर मैं चाय बनाऊँगी और हम दोनों माँ बेटी चाय पियेंगे। और सच में मुझे भी ना इतना ख़राब लग रहा है ना, क्योंकि हर साल मैं शिवरात्रि का फास्ट रखती हूँ, लेकिन इस बार नहीं रख पा रही हूँ। वैसे तो रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी हालत में भी शिवरात्रि का फास्ट रख सकते हैं, लेकिन श्रद्धा के ऊपर बात होती है ना। लेकिन मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं घर के मंदिर में ना दिया बाती ना कर लूँ। तो चलिए, ये मंदिर होकर आएगी उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए।
जय महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। चलो ये हम जा रहे हैं। तो पूजा जो थी वो ऊपर वाली भाभी के साथ मंदिर चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने आदि को नहलाया, आदि को तैयार किया, कपड़े कपड़े पहनाए और उसके बाद ना फिर आदि ने भी घर के मंदिर में हाथ वगैरह जोड़े। तो हस्बैंड की ना मॉर्निंग में ड्यूटी थी और हस्बैंड ने भी ना फास्ट रखा था पूजा के साथ में। तो हस्बैंड ने बोला था कि जब मेरी बेटी फास्ट रख रही है तो मैं भी फास्ट रखूँगा। तो हस्बैंड ने ना मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि मेरे लिए ना कुछ भी मत बनाना। तो फिर मैंने ना मॉर्निंग में कुछ भी नहीं बनाया था। तो बस यहाँ पर आदि नहा चुका था तो आदि ने नाश्ता नहीं किया था तो मैंने उसके लिए 4 ब्रेड सेक दिए थे। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर ना काले चने जो थे वो बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिए थे। वैसे ये काले चने जो थे ना मैंने किसी और रेसिपी के लिए रखे हुए थे भिगोकर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो दिन के टाइम पे ना काले चने हो जाएंगे। तो काले चने जो थे वो मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिए थे और बस यहाँ पर आदि को नाश्ता मैंने दिया और हमारा जो सिलेंडर था ना वो भी आ गया था। तो सिलेंडर जो है ना हमारे पास में 2 हैं। तो मतलब 2 सिलेंडर रहते हैं ना तो वो सही रहता है, कभी एक खाली हो जाए तो एक भरा हुआ रहता है तो काम आ जाता है। तो हमारा सिलेंडर जो था वो ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड ने ना तुरंत के तुरंत मतलब जब सिलेंडर ख़त्म होता है ना तो 1-2 दिन पहले ही वो सिलेंडर जो है वो बुक कर देते हैं। तो वही सिलेंडर आया था हमारे घर पे। तो यहाँ पर पूजा भी आ गई थी मंदिर से, तो फिर मैंने पूजा को भी चाय दिया था और फिर मैंने भी चाय पिया था। तो पूजा को मैंने बोला था कि मैं तेरे को ना थोड़ा-सा फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, तू खा ले। तो उसने बोला कि मम्मी अभी ना मुझे कुछ भी नहीं खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम बहुत है, तो अपने इस टाइम को ना मैं अपने इस काम के लिए ना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं ये सोच ही रही थी कि मैं अपने ना इस कबर्ड का काम करूँगी, क्योंकि इस कबर्ड में ना वूलन कपड़े इतने ज़्यादा भरे हुए थे कि मैं इसका दरवाज़ा भी बंद करती थी ना तो दरवाज़ा भी अच्छे से बंद नहीं होता था। और वैसे भी अब वूलन कपड़ों की ज़रूरत रह नहीं गई है, गर्मियाँ जो है वो लगभग लगभग स्टार्ट हो ही गई है। तो बस यहाँ से जितने भी वूलन कपड़े थे ना वो सारे मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे ना अब इस कबर्ड में गर्मियों के जो ठंडे कपड़े होते हैं ना वो रखने हैं। और सच में सर्दियों के कपड़ों से ना कबर्ड जो है ना इतना ज़्यादा भर जाता है और इतना ज़्यादा मैसी भी हो जाता है कि पूछिए मत। क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना सबसे ज़्यादा कबर्ड जो है वो वूलन कपड़ों से ही भरा हुआ रहता है। फिर भी मैं इस कबर्ड को इतना अरेंज करके रखती हूँ, लेकिन वही है ना कि बच्चों का घर है और बच्चों का तो आपको पता ही है कि एक कपड़े बच्चे निकालते हैं और 4 कपड़े बच्चे जो है ना वो फैला कर रख देते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने जितने भी वूलन कपड़े थे वो सारे मैंने बेड में रख दिए थे और उसके बाद ना मैंने ये बैग निकाल लिया था। और सच में ये बैग ना मेरे बहुत काम आता है। लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था कि मैंने कुछ कपड़े जो थे वो इस बैग में मैंने पैक किए थे। हालाँकि इस बैग से निकाल के मैंने सारे कपड़े जो थे ना वो बेड में डाल दिए थे और ये बैग खाली कर दिया था। तो बस यहाँ पर जितने भी धुले हुए कपड़े थे ना, सारे वूलन कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड किया और जो भी धुले हुए कपड़े नहीं थे वो मैंने अलग रख दिए थे धोने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे धुले हुए कपड़े और पहने हुए कपड़ों को ना एक साथ में मिक्स कर देते हैं, लेकिन मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जब भी मैं कपड़ों को वॉश करती हूँ ना तो कपड़ों में मैं फ्रेगनेंस वाला जो लिक्विड होता है ना वो ज़रूर डालती हूँ। तो बस यहाँ पर जितने भी धुले हुए कपड़े थे सारे मैंने इस बड़े वाले बैग में पैक कर दिया था। उसके बाद मैंने ये बेड खोला, क्योंकि इस बेड के सूटकेस के अंदर ना गर्मियों के कपड़े रखे हुए थे। तो बस फटाफट से ये बेड खोल के मैंने सूटकेस में से गर्मियों के कपड़े वगैरह जो थे वो निकाल लिए थे और ये सूटकेस ना काफ़ी बड़ा है और इसमें ना पूरे फैमिली के कपड़े जो है आ जाते हैं। तो जिस बैग में मैंने वूलन कपड़े पैक किए थे ना उस बैग को मैंने पूरा खाली करके वूलन कपड़े जितने भी इस बैग में सूटकेस में आने थे मैंने रख दिए थे और ये वाला बैग जो था ना ये खाली हो गया था। तो इसमें मैंने बच्चों के और हस्बैंड के जो भी भारी-भारी जैकेट्स थे ना वो मैंने रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने बेड को अच्छे से टाइट अप करके मैंने बेड को सेट कर दिया था। और अलमारी देखिए वूलन कपड़ों को निकालने के बाद कितनी मतलब खाली-खाली सी हो गई थी। तो बस यहाँ पर ना मैं बार-बार किचन में भी जा रही थी, क्योंकि किचन में चल रहा था मेरा खाना बनाने का काम। तो मैं किचन में खाने को भी देख रही थी।
तो बस यहाँ पर वुलन कपड़े सारे निकल गए थे, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के जितने भी गर्मियों के कपड़े निकाले थे ना, वो सारे मैंने रख दिए थे। और ये काम जो है ना हर साल ही करना पड़ता है। मतलब जब सर्दियाँ आती है तो बेड में से सर्दियों के कपड़े निकाल के कबर्ड में रखो, और जब सर्दियाँ चली जाती है तो जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं कबर्ड से निकाल के वो बेड में रखो। तो फिलहाल यहाँ पर जितने भी गर्मियों के कपड़े थे वो सारे मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए थे। और एक दिन बच्चों के ब्लेजर्स वगैरह भी मुझे धोने हैं, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और सबसे ऊपर वाला जो कबर्ड है ना, इसमें मेरे सिर्फ सोफ़े के कवर और कुशन कवर वगैरह रहते हैं। तो बस उसको भी खाली करके मैंने ऊपर वाला जो कबर्ड था उसको भी सेट कर दिया था। और पूरे कबर्ड को सेट करने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पे देखिए पूरा कबर्ड जो है अच्छे से मेरा सेट हो गया है और खाली भी हो गया है। तो मेरे पास ना नेपेथिलिन की गोलियाँ नहीं थी, तो एक दिन दुकान जाऊँगी और दुकान से ना नेपेथिलिन की गोलियाँ लेकर आऊँगी, और उसके बाद ना कबर्ड में और दोनों ही बेड में मैं नेपेथिलिन की गोलियाँ भी डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग में ना मैंने टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगाए हुए थे, तो कपड़े धुल चुके थे। और देख ही सकते हो कि मतलब धूप अच्छी खासी निकल गई है, क्योंकि टाइम हो रहा था 2:30 या 3 बजे का। क्योंकि 2:30-3 बजे तक ही मेरी बालकनी में ना धूप आती है, तो फटाफट से मैंने धुले हुए कपड़े जो थे वो तार में लगा दिए थे। क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट सी हो गई है ना, तो धूप जल्दी आ जाती है, और जब धूप अच्छी खासी निकल के आती है ना, तो कपड़ों को भी सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर जितने भी कपड़े मैंने धोए थे सारे कपड़ों को मैंने तार में डाल दिया था। और यहाँ पर काले चने की सब्जी भी बनके तैयार हो गई थी। काला चना जो था ना वो थोड़ा सा ही मैंने भिगोया था, लेकिन हो गया था मेरा और आदि का, क्योंकि पूजा को तो फास्ट था और इसके पापा ऑफिस गए हुए थे। बस यहाँ पर बारीक कट करके मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था। और काफ़ी दिनों से ना मेरा दही खाने का मन कर रहा था, क्योंकि सर्दियों में हम लोग दही नहीं खाते हैं ना, तो मन कर रहा था दही खाने का। तो फिर मैं पैकेट वाला दही लेकर आई थी। तो ये रही हमारी सिंपल सी थाली, काले चने की सब्जी, दही, प्याज का सैलेड और रोटी। तो बस यहाँ पर मेरा और आदि का खाना हो चुका था। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने किचन टॉप वगैरह बर्तन वगैरह सारे मैंने धो दिए थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स जो है पूजा के लिए कट कर लिया है, साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। ये ले, यहाँ पर पूजा बैठ के पढ़ाई कर रही है, क्योंकि कल मंडे है और मंडे से इसके फाइनल एग्ज़ाम जो है ना वो शुरू है। सबसे पहला पेपर मैथ्स का है, ठीक है। चलो आदि, चल बेटा तेरे को भी काम करवा दूँ, चल मेरे को पढ़ने लगे। चल आजा, आजा दीदी, दीदी को खाने दे, आजा। आ। आदि को दूसरे कमरे में ले जाकर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए पढ़ाया, और उसके बाद ना फिर मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो थोड़ी देर के लिए जब मैं सोई ना, तो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। सोने के बाद ना मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो टाइम हो रहा था ना, ये शाम का टाइम हो रहा था, हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे। और वुलन ड्रेस जो मैंने पहना हुआ था ना, वो मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि अब वुलन ड्रेस जो है ना बिल्कुल भी पहना नहीं जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने ना टॉप डाल लिया था। और गर्मियों के टाइम पे ना मुझे टॉप और लोवर में ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और गर्मियों के टाइम पे भी आपने वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा टॉप और लोवर में ही रहती हूँ। मैं गर्मियों के टाइम पे ना ड्रेस वगैरह भी बहुत रेयर पहनती हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे टॉप और लोअर में ही लगता है। तो यहाँ पर चाय बन चुकी थी, और प्रेशर कुकर में मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि पूजा के साथ में हस्बैंड का भी फास्ट था। तो मैंने सोचा कि अपने लिए अलग क्या ही बनाना है, शाम के टाइम पे जो भी बनेगा इसी में सबका हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आटे का जो ड्रम था वो भी मैंने खाली कर दिया था। तो मैंने पूजा को पूछा था कि तू चाय पिएगी, तो उसने मना कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय छानी थी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने पूजा के लिए दूध गर्म किया, मखाना घी में फ्राई करके, और जो कच्ची मूंगफली होती है ना वो भी मैंने फ्राई करके पूजा को दे दिया था। भूख लगी है? चल खा ले। तो भूख तो पूजा को लग रही थी, लेकिन आदत ना उसकी मेरी जैसी ही है, बिल्कुल भी ना वो कुछ भी नहीं खाती है। तो सुबह से लेके उसने शाम तक का फास्ट रखा, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि सारे सारे दिन का वो फास्ट रख सके।
तो फ़िलहाल उसको मैंने दूध और मखाना वगैरह मैंने दे दिया था और ड्रम का ढक्कन जो था ये मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। और ये आटा ना हम लोग 2-3 दिन पहले ही लेकर आए थे, मतलब हस्बैंड लेकर आए थे। तो इस बार ना हम लोग ये एमपी वाला चक्की आटा लेकर आए हैं। पिछली बार हम लोग आशीर्वाद लेकर आए थे, बट वो मेरे को ना इतना मतलब सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। तो देखते हैं ये वाला आटा किस तरह से निकलता है। तो ये लेकर रखा हुआ था, तो थोड़ा सा आटा बचा हुआ था ना इसमें, तो मैंने बोला कि जब खाली हो जाएगा उसके बाद ही फिर मैं इसको इसके अंदर डालूंगी। तो चलो फटाफट से आटा डालते हैं। और अभी ना मुझे पूजा के लिए आलू के गुटके बनाने हैं, और वो बोल रही थी कि पराठे बना लेना मम्मी मेरे लिए, तो आलू के गुटके और पराठे बनाऊंगी मैं उसके लिए। यहाँ पर आलू भी बॉईल हो चुके थे। प्रेशर कुकर से आलू निकाल के मैंने टोकरी में रखे हुए थे ठंडा होने के लिए। तो बस यहाँ पर आटे का जो ये बैग था इसको मैंने ड्रम में फिल कर दिया था, और उसके बाद ना फिर मैंने शाम का जो डिनर था वो करने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आलू जो थे ना वो ठंडे हो गए थे, तो मैंने छील लिया था। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई गर्म हो रही थी, और तब तक मैंने आलू को कट कर लिया था। तो मैंने बनाया था आलू की जो सूखी सब्जी होती है ना वो, जो कि पूजा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप इसे आलू की सूखी सब्जी कह लो या आलू के गुटके कह लो, वो बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में तेल ऐड करके जीरा ऐड कर दिया था। यहाँ पे ना मैं बारीक कटा हुआ अदरक डालना भूल गई थी। तो बस यहाँ पर टमाटर ऐड करके सेंधा नमक और 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड कर दिया था। टमाटर अच्छे से जब सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने यहाँ पर कट किया हुआ जो आलू होता है वो ऐड कर दिया था, और आलू को जब तक मैंने यहाँ पर फ्राई किया जब तक कि वो अच्छे से भुन नहीं गए थे। तो यहाँ पर ना अदरक का टेस्ट जो है ना सूखे आलू की सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर से डालिएगा। तो जब यहाँ पर आलू अच्छे से भुन चुके थे तो मैंने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया कट करके मैंने ऐड कर दिया था। बस आलू की सूखी सब्ज़ी या आलू का गुटका तैयार हो गया था। तो बस फटाफट से फिर मैंने पूजा के लिए गरमा-गरम पराठे बना दिए थे, और सिर्फ़ पूजा के लिए ही पराठे बनाए थे, बाकी हमने अपने लिए ना रोटियाँ ही बनाई थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से रोटियां मैंने बनाई। और फ्रेंड्स ये जो व्लॉग है ना आपके सामने बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि वीडियोस तो बनी हुई थी, लेकिन वही था कि एडिट करके और अपलोड करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और बाकी की वीडियो तो आप देखेंगे कि उसमें मैंने कुछ बनाया है, कुछ नहीं भी बनाया है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से फिर मैंने पूजा को खाना दे दिया था। उसके बाद ये हस्बैंड की थाली थी जो मैंने हस्बैंड के लिए लगाया था, तो थोड़ी सी काले चने की सब्ज़ी जो मैंने दिन में बनाई थी ना वो बच गई थी, तो वो भी मैंने दे दिया था। खाना वगैरह यहाँ पर हो गया था, और उसके बाद बस यहाँ पर थोड़ा सा आलू का गुटका जो बच गया था वो मैंने अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र करके मैंने पूरा किचन वगैरह जो था अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद बारी आई थी बर्तनों को धोने की। तो चलिए जी, अपने बर्तनों को धोते-धोते वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।